एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं पनीर चिली की आसान सी रेसिपी, जिसको देख के कोई भी एक बार में पनीर चिली बना सकता है, वो भी सुपर यम्मी और सुपर टेस्टी। तो उसके लिए हमें लेना है ये पनीर। जैसे ये जो पनीर है ये बाज़ार का ख़रीदा हुआ है, तो इसे पानी में नहीं, गर्म पानी में मैंने डाल के 10 मिनट तक छोड़ा था। अगर आपके पास घर का बना पनीर है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर के पनीर को आपको याद से एकदम पानी अच्छे से बॉईल करके उस पानी में पनीर को डाल के उसके बाद ही उस पनीर का कुछ भी बनाना है। क्योंकि जो भी अगर उसमें कुछ भी बैक्टीरिया जर्म्स कुछ भी होंगे, क्योंकि पनीर में मतलब अगर कुछ भी ऐसा अनवांटेड ग्रोथ होगा कुछ भी, तो वो गर्म पानी में डालने से वो साफ़ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट का पनीर है तो उसे याद से गर्म पानी से अच्छे से धो करके तभी हमें बनाना है। और अब इसको आपको अपने मनपसंद टुकड़ों में काट लेना है, चाहे आप इसे चौकोर काटें चाहे लंबा काटें, तो सबका अपना अपना स्वाद है। बहुत बार कटिंग से भी पनीर का स्वाद डिफरेंट हो जाता है। तो बस मैंने प्लेन सा सिंपल सा कट किया है। और अब आपको लेना है एक बाउल में लेना है हमें बेसिक से सॉस। इस पनीर चिली की खासियत ये कि आपको इसमें मसाले कुछ भी नहीं डालने, 2-3 सॉस पे ये बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे चिली सॉस लिया है, ये रेड चिली सॉस है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो ग्रीन चिली सॉस है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ सोया सॉस ही डाल करके ये काम कर सकते हैं। और मैंने डाला इसमें थोड़ा सा ये डार्क सोया सॉस इसलिए डालते हैं, एक तो उससे फ्लेवर आता है और सबसे बेस्ट उससे कलर आता है, तो कलर। और अब ये गया कॉर्न स्टार्च अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा, 1 चम्मच मैदा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐसा भी डाल सकते हैं। नहीं मैदा ही है तो सिर्फ 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बस आपको इतना करना है कि पनीर इसमें अच्छे से लोट पोट हो जाए, मतलब चारों साइड लग जाए। बहुत लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो अदरक लहसुन तो आप उसे डालें, वैसे स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके ड्राई ग्रेवी में अदरक लहसुन डालूँगी ही। तो देखिए, और आपको क्या करना है, अब इस पनीर को 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से अच्छे से मसाले इसमें, हमारा जो सॉस का मसाला तैयार हुआ है उसमें अच्छे से लोट पोट हो जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा पनीर में, उसको स्वाद आ जाएगा। और आपको उसे डीप फ्राई करना होता है। बहुत लोग डीप फ्राई करके खाते हैं, मुझे डीप फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ऑयल हो जाता है उसमें। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो कोई भी नॉन स्टिक अगर बर्तन हो, क्योंकि कोई और बर्तन लोगे तो उसमें ये पनीर चिपक जाएगा। तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको नॉन स्टिक की कुछ भी लेयर का लेना है। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है। ये नॉर्मल प्लेन नॉन स्टिक तवा था, उस पर मैंने एज़ इट इज़ जो अभी हमने पनीर मिलाया था वो डाल दिया है। और उसको एकदम कम करके, कम से मीडियम पे आपको सारे पनीर को पलट के रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने पे इसका कलर इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर आता है। तो जब ऐसा कलर आ जाए मतलब आपका पनीर डन हो गया है। और ये पनीर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। बहुत तेज़ में मत करिएगा वरना जल जाएगा। एकदम लो से मीडियम में आपको करना है और धीरे से। और मेरे पास जो ये रेड वाली स्पैचुला है ये सिलिकॉन की है, तो इसकी खास बात क्या है ना, अगर आप इससे कुछ भी मिलाते हो तो मतलब ये बहुत अच्छे से कोट करने में, मिलाने में बहुत अच्छा होता है, इससे टूटता नहीं है। तो इस स्पैचुला का अपना अलग बेनिफिट है। नहीं है तो आप ऐसा कभी बाज़ार गए मिला तो ज़रूर से ले लीजिए। और चलिए बनाते हैं पनीर चिली के लिए जो हमें बेसिक सब्जियां चाहिए। तो क्या चाहिए, मेरे पास है उस टाइम हरी शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा मिला के डाल सकते हैं और वो ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। तीनों शिमला मिर्च का अपनी अलग क्वालिटी होती है। बहुत लोग बोलेंगे लाल पीला क्यों एक ही डालते हैं। नहीं, लाल से अलग हमें मिलता है शरीर को, पीले वाले से अलग और हरे वाले से अलग, तीनों की अपनी अलग क्वालिटी है। और मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन दोनों को बारीक कट किया है, शिमला मिर्च को थोड़ा बड़े टुकड़ों में कट किया। और ये हरा प्याज लिया है जिसका कि सफ़ेद भाग जो है नीचे वाला पार्ट उसे हम अलग डालेंगे, और हरा वाला पार्ट ऊपर का जो भाग है हरे प्याज का उसे हम बाद में गार्निशिंग में यूज करेंगे। हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़े से प्याज लिए हैं जो कि बारीक कटे हुए हैं, और
थोड़ा और प्याज लूँगी जो कि बड़े टुकड़े में कटे हुए रहेंगे। तो इस तरह से इसकी सब्जियों की तैयारी कर लेनी है और आपको ये सब्जियां पहले ही तैयार कर लेनी है। अगर आप एक बार सब्जियां तैयार कर लोगे तो फिर इसे बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी होने वाला प्रोसेस है। इसे बहुत देर तक नहीं पकाना है, वरना सब्जियों का क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा और वो अच्छी नहीं लगेंगी। और अब क्या करना है, हमें लेना है एक लोहे की गहरी कढ़ाई, डीप कढ़ाई, ताकि जिसमें हम इसे अच्छे से वो मिक्स कर सके। मेरे पास ऐसी वाली लोहे की कढ़ाई है। और यहाँ पे आपको डालना है ऑयल, और ध्यान रखिए इसमें मस्टर्ड तेल नहीं डालें, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं डालें। और मैं ऑयल कितना भी अवॉइड करूँ, मैंने थोड़ा कम दिया है, आप अपने हिसाब से ऑयल ज़्यादा डाल लें। मैं ऑयल थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ, मतलब नहीं डालना चाहती हूँ, बहुत कम ऑयल में बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमने बारीक कटे लहसुन और अदरक को डाल के उसे थोड़ा सा रोस्ट किया। जब उससे थोड़ी सी खुशबू आने लगे ना, तब आपको डालना है ये बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। किसी भी चीज़ को चाइनीज़ की रेसिपी में जलाना नहीं है, बस इसे इतना करना है कि ये जो प्याज का कलर है वाइट कलर में आ जाए, सफ़ेद कलर का होने लगे बस। और अब इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी, और उसके बाद हमें डालना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बस ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पे फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे इसको करना है। इसलिए आपको मैंने बोला कि आपके सब्जियों की कटिंग्स, चॉपिंग्स जो भी हो पहले कर लीजिए, फिर ये प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है। और इस बीच आपको सॉस मिक्स कर लेना है। मैंने बेसिक सॉस लिए हैं, कुछ भी तामझाम वाला नहीं किया है। जैसे टोमेटो केचप लिया है, चिली सॉस और सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, तीनों एक एक स्पून मिक्स कर लीजिए। और इस तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें कोई सिरका नहीं डाला है मैंने, बस ये तीनों सॉस ही हैं प्लेन। तीनों को मिक्स कर लीजिए। और हमारी सब्जियां उधर हो चुकी हैं, रोस्ट हो रही हैं। और जब भी सॉस मिक्स हो जाए तो इसको उन सारी सब्जियों पे डाल देना है और उसे जल्दी जल्दी कंटिन्यूस चलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि जलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। और अब एकदम लास्ट वाले प्रोसेस में हम देखिए, जो हरे प्याज का सफ़ेद पार्ट था उसे मैंने डाला। और ये प्याज का बड़ा टुकड़ा, मुझे इस तरह के कटे प्याज मतलब किसी भी चिली में मतलब अच्छे लगते हैं, चाहे वो पनीर चिली हो, चाहे गोभी मंचूरियन हो, ऐसा कुछ हो उस वाले में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप प्याज थोड़ा सा डालिए कट करके, इसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा स्वाद देता है पनीर के साथ। और अब हमने ये सॉस वाला मिश्रण इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से आपको मिलाना है, मिक्स करना है। और ध्यान रखना है आपको, हमने अभी तक नमक नहीं डाला है इसमें, तो ध्यान रखना है, कहीं भी नमक नहीं डाला है। पनीर वाले मिश्रण में भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि वो नमक का काम वहाँ सॉस की कोटिंग ने कर दिया, सॉस में नमक रहता है। और लास्ट में इसमें डाल जाएंगी जो हमने पनीर को रोस्ट किया था। मैं पहले ही बोली, मैंने पनीर को बस तवे पे बिना तेल के रोस्ट किया है। बहुत लोग इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं ऑयल में, तो वो प्रोसेस में नहीं क्यों, मुझे तेल नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि आपने जो सॉस डाला है उसमें भी नमक होता है, इस बात का ध्यान रखें। नहीं, थोड़ा सा कम करके डालें, क्योंकि सॉस में नमक होता है बस। और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आ रहा है ना आपके मुँह में पानी, तो देरी किस बात की, इतनी जल्दी तो बन गई, कुछ भी नहीं करना था। देखो कितना प्यारा कलर है। सबसे लास्ट में आपको ये जो हरा प्याज है उससे गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए, नूडल्स के साथ या फिर जीरा राइस के साथ या फिर पराठे के साथ। प्लेन पराठों के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप जैसे खाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं बस, तो ऐसे ही खाइए। और ये बहुत यम्मी लगती है। और इसमें आपने सब्जियां भी बहुत ज़्यादा डाली हैं। अगर हम इसमें लाल पीली शिमला मिर्च भी डाल देते तो और भी अच्छा होता, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना भूलना नहीं है।